तो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर प्रोबेबिलिटी के डिफिकल्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखना, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, जहां पर अलग अलग व्यक्ति अपनी अपनी राय के हिसाब से प्रोबेबिलिटी नक्की करे तो वो सब्जेक्टिव होता है, और रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से, मैथ्स के हिसाब से, प्रिंसिपल और उसके हिसाब से करे तो ऑब्जेक्टिव होता है। फिर आप जानते हैं कि सिंपल इवेंट, जैसे एक कॉइन टॉस करे तो सिंपल इवेंट, और एक से ज्यादा कॉइन या एक से ज्यादा डाइस तो कॉम्पोजिट या कंपाउंड इवेंट कहते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब इंटरसेक्शन 5, एग्जिस्टिव का मतलब उनका यूनियन करने पे यू आ जाए। याद रखना, खाली दो का नहीं, अगर तीन हो तो तीनों का यूनियन करने पे यू आ जाए तो एग्जॉस्टिव। इक्वली लाइकली कहते हैं जिन की प्रोबेबिलिटी इक्वल हो, इक्वली लाइकली कहते हैं। और ये जो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है, ये बर्नौली और लैपलेस ने दी है कि फेवरेबल आउटकम ऊपर रहेंगे और टोटल आउटकम्स नीचे रहेंगे। अब आपको टोटल आउटकम डायरेक्ट निकालने का ये फॉर्मूला है। जैसे एक कॉइन एक बार उछाला तो कॉइन पे रिजल्ट होते हैं 2, तो P होगा 2। एक बार उछाला है तो पावर Q होगा 1। अगर आपने कॉइन 2 बार उछाला है तो P भी 2 होगा, Q भी 2 होगा, टोटल आउटकम्स 4। अगर आपने कॉइन 3 बार उछाला है तो P होगा 2 लेकिन Q होगा 3, रिजल्ट आएंगे 8। डाइस में अगर 2 डाइस उछाली है तो P होगा 6 और Q होगा 2, यानी 36। आगे है, किसी की भी प्रोबेबिलिटी 0 से शुरू करके 1 तक आती है। अगर श्योर इवेंट है तो उसकी प्रॉब 1 होती है और इम्पॉसिबल की 0 होती है। कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं उसके अलावा, यानी A' को कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। फिर ये एक नया है कॉन्सेप्ट जो 12th में नहीं था, ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट। यहाँ पर अगर आपको प्रोबेबिलिटी बोली हो तो अलग हो जाता है, और प्रोबेबिलिटी नहीं बोली है तो अलग हो जाता है। ऑड्स इन फेवर बोला है तो फेवर वाले ऊपर रखना है, अनफेवर वाले नीचे रखना है, रेशियो में आएगा। अगर अगेंस्ट बोला है तो अनफेवर वाले ऊपर, फेवर वाले नीचे। आगे क्वेश्चन आएगा जब हम देखेंगे। कार्ड्स में हम जानते हैं कि 4 ग्रुप होते हैं, स्पेड, हार्ट्स, डायमंड, क्लब। हर एक में 13 पत्ते होते हैं, जिसमें 3 फोटो होते हैं, किंग, क्वीन और जैक, और नंबर होते 1 से 10। बहुत से बच्चे एस को फोटो समझते हैं, एस फोटो नहीं है, एस 1 है। फिर कॉम्बिनेशन की मदद से जब एक से ज्यादा सिलेक्ट करना हो तो कॉम्बिनेशन का यूज किया जाता है। अब जो सेट थियरी थी उसमें जिसको यूनिवर्सल सेट कहते थे उसी को यहाँ सैंपल स्पेस कहते हैं। वहां पे सेट थियरी में एलिमेंट कहते थे, यहाँ सैंपल पॉइंट कहेंगे। और इवेंट क्या होती है, जो सबसेट होते हैं उसी को यहाँ पे इवेंट कहते हैं। अब सेट के हिसाब से प्रोबेबिलिटी की क्या होता है कि सैंपल इस केस के जो कार्डिनल नंबर होंगे वो नीचे, और जिसकी प्रॉब पूछी हो उसके कार्डिनल नंबर ऊपर। तो इस तरह से ये सेट होता है। हमने सेट में ये फॉर्मूला देखा था, उसी को यहाँ पर भी यूज करेंगे। ये 2 का है और ये 3 इवेंट का। लेकिन अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो इंटरसेक्शन 0 होगा, उस समय ये नहीं आएगा, सिर्फ ये फॉर्मूला होगा। और अगर इसी के आगे ये देखो, ये बन गया, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ये बन गया फॉर्मूला।
इसी तरह से अगर एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव आ जाए तो इसके आगे 1 लग जाता है। तो ये 2 इवेंट के 3 फॉर्मूला हुए। अब आते हैं 3 इवेंट वाले। एक तो ये लंबा वाला फॉर्मूला यानी फॉर्मूला नंबर 4, अगर इंटरसेक्शन 5, ये 4 नंबर का फॉर्मूला, लेकिन अगर इंटरसेक्शन 5 हो तो सिर्फ आएगा a प्लस बी प्लस सी, बस इतना आएगा। और अगर एग्जॉस्टिव भी हो तो उसके आगे 1 आ जाएगा। एक बार आप पॉज करके वापस रिवर्स जाओ और 6 फॉर्मूला फिर से सुन लो। इसके बाद आता है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। कोई क्वेश्चन में नजर आ जाए तो उस क्वेश्चन में टोटल यानी कैपिटल एन दिया होगा, उससे इंटू कर देने का, तो उसे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब ये थोड़ा सा परेशान करने वाली चीज है, a माइनस बी और b माइनस ए माइनस बी कहते हैं ओनली ए, b माइनस कहते हैं ओनली बी। ये बराबर जो माइनस करे उस पर डैश, बीच में इंटरसेक्शन, वही रूल यहाँ पर है, जो माइनस करे उस पर डैश, बीच में इंटरसेक्शन। और ये उसका बड़ा फॉर्मूला है a माइनस बी का और b माइनस ए का। इसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आती है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर किसे कहते हैं कि एक इवेंट हो चुकी है, इस कंडीशन पे दूसरी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, यानी जैसे ए इवेंट हो चुकी है इस कंडीशन पे बी की, इसी तरह बी हो चुका है इस कंडीशन पे ए की। इसके बाद अगर आपको इंटरसेक्शन चाहिए तो इसको पकड़े रहो, इन दोनों को उधर फेंको तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आ रहा है इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है एक की इफेक्ट दूसरी पर नहीं होती, यानी ऑब्लिक नहीं आता। अब देखो ये जो है डिपेंडेंट वाला फॉर्मूला है, दोनों डिपेंडेंट वाले, और ये जो है इंडिपेंडेंट का। अब इंडिपेंडेंट वाले फॉर्मूला में क्या होता है, जो जिसपे डैश वाला दिए रखा हो वो यहाँ लगा देना, अगर इसमें बी पे है तो बी पे लगा दो, दोनों पे लगा दो। तो ये ढेर सारे इंडिपेंडेंट के फॉर्मूला होंगे। फिर आता है द मॉर्गन। अब ये द मॉर्गन को इसने शॉर्ट में लिखा है कि द मॉर्गन यानी यूनियन पूछा है, 2 का तो 1 माइनस ए यूनियन बी का डैश, यानी कि बाहर डैश से तो अंदर डैश आ जाएगा, यूनियन का इंटरसेक्शन आ जाएगा तो दूसरा बन गया, और उसी पर से ये तीसरा बन गया। यहाँ पर ये फॉर्मूले यहाँ पर पूरे हुए। अब हम पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, सी का 19, 4 डिजिट दे रखे 1246, और इस पर से 4 डिजिट का नंबर बनाना है। याद रखें कंडीशन बाद में पढ़नी, पहले n निकाल लेने का। n आएगा 4p4, 4 फैक्टोरियल यानी 24। अब प्रोबेबिलिटी क्या बोली है, डिविजिबल बाय 4। अब डिविजिबल बाय 4 का मतलब क्या होता है, हमारे पास है 1 2 4 6, तो 1 का डिविजिबल बाय 4 उसे कहते हैं कि जो लास्ट में 4 से डिवाइड हो, और लास्ट में 4 से उसी से में डिवाइड होगा जो लास्ट 2 जो 1s और 10s है उसमें 4 से डिवाइड होता है। तो 1 की 2 के साथ डिवाइड होगा, 1 की 4 के साथ नहीं होगा, 1 की 6 के साथ डिवाइड होगा, 2 1 नहीं होगा, 2 4 होगा, 2 6 नहीं होगा, 4 1 नहीं होगा, 4 2 नहीं होगा, 4 6 नहीं होगा, 6 1 नहीं होगा, 6 2 नहीं होगा, 6 4 होगा। तो इस 2 प्लेस के लिए हमारे चारों नंबर 4 नंबर है, और ये बचे 2 प्लेस और उसके लिए 2 नंबर, तो इसको बोलेंगे 2p2 इंटू 4। तो इसका आंसर आ जाएगा 8/24, और 8/24 का आंसर होगा 1/3। अब जो हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो है एग्जाम्पल 15.19। इसमें आपको
ये दिख रहा है ऑड्स इन फेवर। अब देखो ऑड्स इन फेवर में अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो फेवर है 2 और टोटल है 5, प्रॉब ऑफ ए आ गया। ऑड्स अगेंस्ट अनदर इवेंट, लेकिन हमको पूछा है ये अगेंस्ट मतलब न बने वो लिखा है, तो फेवर वाला होगा 7/, टोटल यानी प्रॉब भी आया 7/10। अब ये कह रहा है ओनली वन ऑफ द टू इवेंट अकर। अब ओनली वन यानी कि ए बने और बी ना बने, अथवा बी बने और ए ना बने, और उसी को इसने ऐसे करके लिखा है। इसका मतलब हमको चाहिए ए माइनस इंटरसेक्शन बी माइनस इंटरसेक्शन। तो क्या करेंगे, आपको दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेना। एक की इफेक्ट दूसरे पे नहीं होगी, इंडिपेंडेंट है, इंटरसेक्शन आ जाएगा। जब इंटरसेक्शन आ जाए, अब आप इस तरह भी कर सकते हो या आप अलग अलग ए में से इंटरसेक्शन घटाओ, बी में से अलग इंटरसेक्शन घटाओ और दोनों को जोड़ दो तो भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17B। अब ये अजीब सा सवाल है लेकिन एकदम इजी है। ए स्मॉल ए दिया है, बी स्मॉल बी दिया है, इंटरसेक्शन स्मॉल सी दिया है और आपको ये पूछा, तो द मॉर्गन क्या कहता है, दोनों पे डैश हो तो बाहर डैश और इंटरसेक्शन हो तो यूनियन। ये बराबर ये होगा, ये बराबर ये होगा। इसका मतलब 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर प्रॉब ऑफ ए प्लस प्रॉब ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन, ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस ए माइनस बी प्लस सी। इसका आंसर होगा डी। अब आ रहा है अगला क्वेश्चन 18C। ए दिया है, बी दिया है, इंटरसेक्शन दिया है और आपको ये पूछा है। इसका मतलब फॉर्मूला होता है ऊपर ये नीचे ये। अब ये ऊपर जो है वो द मॉर्गन हो गया, तो यूनियन का डैश और नीचे तो बी डैश। अब यूनियन का डैश होता है 1 माइनस ए यूनियन बी और नीचे बी डैश होता है 1 माइनस बी। आपको क्या करना है, ए बी और इंटरसेक्शन पर से यूनियन ढूंढना है, 1 में से माइनस करना है, नीचे 1 में से बी माइनस करना है और फिर इसका आंसर निकाल लेना है। अगला डिफिकल्ट सवाल है 11C। 3 पर्सन है, उनकी प्रोबेबिलिटी दी है, मान लीजिए प्रॉब ऑफ ए, प्रॉब ऑफ बी, प्रॉब ऑफ सी। अब यह एक अजीब सा बोला, एटलीस्ट 2 ऑफ देम वुड सर्वाइव। इसका मतलब क्या हुआ, कोई 2 कम से कम सरवाइव करे। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी सरवाइव करे और सी नहीं, ये आएगा। ए और सी सरवाइव करे, बी नहीं। बी और सी सरवाइव करे, ए नहीं, और प्लस तीनों सरवाइव करे। ये तीनों क्यों आया भाई, एटलीस्ट 2 बोला है ना, तो 2 सरवाइव करे। अब 2 सरवाइव करे उसके ये होंगे और तीनों सरवाइव करे ये होगा। अब इसको कैसे ढूंढना, ये इंडिपेंडेंट है, ए बी के साथ सी डैश का मल्टीप्लाई, यहाँ बी डैश का, यहाँ पे ए डैश का, यहाँ तीनों का मल्टीप्लाई, तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं 14C। अब ये 14C है कठिन नहीं, पर शब्दों में उलझा देता है। फिजिक्स में फेल के लिए, यानी कि P माने फेल की प्रॉब फिजिक्स की, तो प्रॉब ऑफ P आएगा 3/10। केमिस्ट्री तो प्रॉब ऑफ C आएगा 4/10।
आगे लिखा एटलीस्ट यानी यूनियन दिया है 5/10। अब पूछा क्या इसने कि केमिस्ट्री में वो फेल हो, उसको सी माना था तो ये कंडीशन हो गई। तो फिजिक्स में पास हो, अब इसको पास बोला है तो इसको बोलेंगे पी डैश। फेल वाला पी माना था तो पी डैश, यानी आपको ढूंढना है पी डैश ऑब्लिक सी। अब जहां यहां डैश है वही फॉर्मूला में डैश आ जाएगा, तो हमको ढूंढना है पी डैश इंटरसेक्शन सी अपॉन प्रॉबब सी। इसका फॉर्मूला होगा, इसका मतलब होता है ओनली सी। ओनली सी का मतलब होता है सी में से इंटरसेक्शन माइनस करो, अपॉन में सी रखो, आंसर आपका आ जाएगा। अगला डिफिकल्ट सवाल है 17C। दिमाग घूम जाए ऐसा क्वेश्चन है ये कि एक लाइन में 6 लोग के साथ XY खड़े। मैंने आपको बताया था कंडीशन बाद में पढ़नी है, पहले n निकाल लेने का। टोटल कितने लोग हैं? 8। तो 8p8 यानी 8 फैक्टोरियल हो गया। अब वो कह रहा है कि वो XY के बीच में 3 लोग खड़े हों, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। अब देखो, अगर नंबर डाल दे x को, x मान लो 1 पे खड़ा है तो y जो है यहां खड़ा होगा, यानी ये पोजीशन होगी। अगर x खिसक के इधर आया तो y इधर आएगा, ये पोजीशन होगी। अगर x इधर आया तो y इधर, ये तीसरी। x चौथे पे आया तो y 8th पे। तो 4 तरीके से खड़े होंगे। ये जो हमने किया 4 तरीके, ये तो x आगे था y पीछे था, पर वो आपस में जगह बदलेंगे तो उसके 2 तरीके हुए। तो ये तो हमने जो है उन दोनों की बताई। अब बाकी जो बचे वो तो होंगे 6p6। तो इसका आंसर आएगा 4 इंटू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल। अगला अजीब सा सवाल है 13। ए दिया है P, प्रॉबब B दिया है Q, और हमको ऑप्शन में सब जगह A ऑब्लिक B दे रखा है, यानी हमको A ऑब्लिक B चाहिए। अब हम सोचेंगे A ऑब्लिक B का फॉर्मूला क्या होता है। ऊपर होता है इंटरसेक्शन और नीचे होता है B। तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे पहले, A प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन या तो 0 होगा या 0 से बड़ा। इंटरसेक्शन को उधर फेंक दिया। अब A की जगह लिख दिया A P और B की जगह लिख दिया Q। सामने अब इंटरसेक्शन का फॉर्मूला लिखा। जब इंटरसेक्शन का फॉर्मूला लिखा, ये तो ऊपर से उतारा, B की जगह फिर Q रख दिया। अब ये जो है उठा के इधर ले आए। अब इसमें Q को इधर फेंक दिया तो Q इसके नीचे, इसके नीचे, तो ये तो कट के 1 आ गया। आंसर आ गया A ऑब्लिक B का आंसर ये आ गया। आखिरी टफ क्वेश्चन पे आ गए 13C। 13C क्या कहता है? पहले जो ऑन्स का मतलब बैग होता है, बैग में 3 रेड 5 व्हाइट है, सेकंड में 4 रेड और 6 व्हाइट है। एक बॉल निकाली जाती है पहले से और दूसरे में ट्रांसफर की जाती है। अब दूसरे में से एक बॉल निकाली जाती है और वो रेड हो। अब इसको आपको एक्सपांड करना आना चाहिए। देखो, पहले में से एक बॉल निकाल के दूसरे में डाल रहे हैं और दूसरी बॉल रेड हो, तो इसमें 2 तरीके होंगे, पहली रेड हो और दूसरी रेड हो। एक ये सिचुएशन, पहली व्हाइट हो और दूसरी रेड हो, ये दूसरी सिचुएशन। अब ये क्वेश्चन 12th में होता तो आपको डिफिकल्टी होती पूरी प्रोसीजर लिखने में। यहां पे पहली रेड, तो पहले में 3/8
8 हो गया, 3 रेड है, टोटल 8 है। दूसरी रेड, अब दूसरे बैग में जाइए, वहां पे अब रेड कितनी हो जाएगी, टोटल डाल दिया ना ये 5 और टोटल हो जाएगी 11, तो ये आएगा दूसरी रेड। पहली वाइट का होता है 5/8। अब ये वाइट जब दूसरे में डालेंगे तो टोटल तो बढ़ेगा, रेड 4 ही रहेगी। तो ये हुआ पहली रेड और दूसरी रेड, अथवा पहली वाइट और दूसरी वाइट। फिर इन दोनों को सॉल्व करके जोड़ देंगे। यहाँ पे हमारे प्रोबेबिलिटी के कुछ डिफिकल्ट सम पूरे हुए। ध्यान रहे ये जो मैंने सम करवाए हैं इनमें से 1 या 2 मार्क्स का ही चांस है, आ भी सकते नहीं भी आ सकते। बाकी सब डिफिकल्ट क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं आते, 1 या 2 मार्क्स के, बाकी मीडियम या इजी आते हैं।